नमस्कार दोस्तों। हाइपरटेंशन और हाई बीपी की प्रॉब्लम ये कभी आपके पास नहीं आती है जब तक आप उसको बुलाते नहीं हैं। ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यही पूरा सच है। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो ये बात आपको सच लगेगी। तो हाइपरटेंशन क्या होता है, क्यों होता है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है और इससे किस तरह से आप बचाव कर सकते हैं और इसका इलाज क्या है और घर पर आप इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में मैंने डिटेल चर्चा की है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसको अंत तक देखने का धीरज बनाए रखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो हमारे शरीर में जो है सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये काम करती है। हमारे हार्ट से आर्टरीज जो है पूरे शरीर को, टिश्यूज़ को और जो कोशिकाएं रहती है वहाँ तक ब्लड से ऊर्जा और ऑक्सीजन पहुँचाती है। और जो वेंस रहती है, जो इम्प्योर ब्लड है, वो रिटर्न हार्ट की तरफ लाती है। तो ये दिल का काम क्या रहता है, पंप का काम रहता है। ये पूरे शरीर को ब्लड पहुँचाने का काम करता है। तो ये जो प्रेशर है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में, आर्टरीज़ में ये प्रेशर अगर बढ़ जाए तो उसी को ही हम हाइपरटेंशन कहते हैं। क्योंकि ये प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, ये धीरे धीरे हमारी जो धमनियाँ है, हमारा जो दिल है, उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। तो नॉर्मली आपका ब्लड प्रेशर रहता है 120/80। 120 मतलब ये ऊपर का प्रेशर, इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और 80 ये नीचे का ब्लड प्रेशर, इसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर नापते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए कि आप जो है रेस्टिंग पोजीशन में बैठे होने चाहिए या लेटे होने चाहिए, और जो कप है बीपी apparatus का वो एक एडिक्वेट साइज़ का होना चाहिए। दोनों हाथों में बीपी चेक किया तो बहुत अच्छा रहेगा, और थोड़ा रेस्ट लेने के बाद चेक करना है। मतलब आप कहीं बाहर से आए हैं, सीढ़ियाँ उतर के आए हैं या दौड़ के आए हैं, तो तब आप 30 मिनट की रेस्ट लेनी है और उसके बाद ये ब्लड प्रेशर चेक करना है। और जो बीपी मशीन रहती है वो आपके हार्ट के लेवल पे होनी चाहिए, मतलब आपके दिल के लेवल पे होनी चाहिए। तो ये जो रीडिंग आती है ब्लड प्रेशर की, ये 2-3 बार लेनी है आपको। और अगर आपकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग जो है वो 140/90 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपको हाई बीपी की समस्या शुरू हो गई है। हाई बीपी के लक्षण क्या है? तो हाइपरटेंशन जो है, इसके कोई लक्षण शुरुआती दौर में दिखाई नहीं देते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट्स रहते हैं, उनको ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन उनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। इसकी वजह से ये हाइपरटेंशन जो प्रॉब्लम है, इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। और हमारे भारत देश में ये हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की समस्या इतनी बढ़ी हुई है कि लगभग 30% पेशेंट्स ये हाइपरटेंशन से ग्रसित है। और अभी हमारा भारत देश जो है, ये हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की कैपिटल बनने जा रहा है। और ये जो हाइपरटेंशन है, इसको हम चेक नहीं करेंगे तो हमको पता भी नहीं चलता है कि हमारा जो बॉडी का ब्लड प्रेशर है ये बढ़ा हुआ है। और फिर आगे चल के ये जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है तब इसके कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है, इसकी वजह से अटैक आ सकता है। तो कुछ लोगों में जिनमें ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उन लोगों में सर में दर्द, नाक से ब्लीडिंग होना, घबराहट, छाती में दर्द, ये लक्षण दिखाई देते हैं। ये जो हाई ब्लड प्रेशर है, ये जो हार्ट है, इसको डैमेज करता है। इसको सप्लाई करने वाली जो कोरोनरी आर्टरीज़ है, इसको भी ब्लॉक करता है। इसकी वजह से आगे चल के आपको एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और जो हमारे ब्रेन को सप्लाई करने वाली वेसल्स रहती है, उसमें भी एथेरोस्क्लेरोसिस होके इन वेसल्स को भी ये ब्लॉक करता है। तो इसकी वजह से स्ट्रोक या पैरालिसिस भी हो सकता है। किडनी के ऊपर भी ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और किडनी डैमेज भी हो सकता है। कुछ पेशेंट से नाक से या यूरिन से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। आँखों का जो पछला पर्दा रहता है, रेटिना, तो इसमें रेटिनोपैथी हो सकती है और आपकी विजन कम हो सकती है। तो अगर हम ये हाइपरटेंशन और हाई बीपी की प्रॉब्लम है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दें तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? 18 साल के बाद हर साल हमें एक बार तो भी ज़रूर हमारा ब्लड प्रेशर चेक कर लेना चाहिए।
आप डॉक्टर के पास जाके भी चेक कर सकते हैं, या जैसे हमारे घर में थर्मामीटर रहता है वैसे एक बीपी apparatus मशीन हम हमारे घर में रखें तो और अच्छा होगा। तो हम महीने में या 6 महीने में एक बार हमारी बीपी मेजर करते रहे, या घर में जो फैमिली मेम्बर्स है सबकी ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट लेते रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, ऐसे हमको पता चला, तो कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और ये आगे चल के बढ़ेगा नहीं और आपको दवाई या और लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आगे जो चल के जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर्स क्या है, मतलब हाइपरटेंशन क्यों होता है और किन लोगों में होता है। इसका जो मुख्य कारण है वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब फिजिकल एक्टिविटी ना होना, कोई एक्सरसाइज ना होना। क्योंकि अभी क्या हुआ है, हर एक के पास कोई व्हीकल रहता है तो पैदल चलना, दौड़ना और फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है लोगों की। 2 जनरेशन्स पहले अगर हम देखते हैं तो लोग काफ़ी चलते थे, मतलब लोगों के पास कोई व्हीकल नहीं रहता था तो चल के जाना पड़ता था, तो उनके ऑटोमेटिक एक्सरसाइज होती थी। तो उस टाइम पे ये जो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ये प्रॉब्लम हमें दिखाई नहीं देते थे। लेकिन आजकल जो लाइफ है हमारे डेली रूटीन में एक्सरसाइज बहुत ही कम रहती है। हमारा जो वर्क शेड्यूल है वो सिटिंग रहता है और हमारा जॉब ऐसा रहता है कि हमको एक्सरसाइज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हाइपरटेंशन की समस्या और बढ़ती जा रही है। तो फिज़िकल एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटी, ये काफ़ी अहम रोल है इसका और ये आपको डेली करनी चाहिए। दूसरी बात है जो अनहेल्दी डाइट, हमारे डाइट में ज़्यादा जंक फूड या ऑयली फूड रहता है और फल और सब्जियां हम कम लेते हैं, तो उन लोगों में ये जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है ये ज़्यादा होती है। हमारे डाइट में ज़्यादा नमक, ज़्यादा तेल अगर लेते हैं, वनस्पति घी जो रहता है, डालडा रहता है, उसको हम खाते हैं, बाहर का जैसे चिप्स हो गया और जो पैक्ड और कैन फूड्स रहते हैं उसको हम लेते हैं, तो ये हाइपरटेंशन की समस्या होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और तीसरी बात जो है, अगर आपका वज़न ज़्यादा होगा, मतलब आप ओबेज़ है, आप ओवरवेट है, तो क्या होता है आपके बॉडी को ज़्यादा प्रेशर से पंप करना पड़ता है ब्लड, क्योंकि हर टिश्यू तक ब्लड पहुंचाने के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो जो ओवरवेट लोग रहते हैं उन लोगों ने अपना वज़न कंट्रोल किया तो ये प्रेशर कम हो सकता है। टोबैको च्यूइंग और स्मोकिंग, इसकी वजह से भी हाइपरटेंशन होता है, क्योंकि ये टोबैको क्या करती है, जो आर्टरी रहती है उसके लाइंस को अंदर से डैमेज करती है और जो कैलिबर है हमारे जो वेसल्स रहती है उसका कम करती है, और जो हमारा दिल है उसको भी डैमेज करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हाइपरटेंशन की समस्या उत्पन्न होती है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं तो इसकी वजह से भी हाइपरटेंशन जो है इसका प्रॉब्लम हो सकता है। आज की जो ज़िंदगी हमारी ये काफ़ी दौड़ धूप भरी है, स्ट्रेस लेवल है और हर एक का जॉब जो है काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता है। तो इसकी वजह से ये जो स्ट्रेस है इसकी वजह से भी ये हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई दे रही है। बढ़ती उम्र के साथ जो हमारी धमनियाँ रहती है वो कड़क हो जाती है, उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, इसकी वजह से भी हमें हाइपरटेंशन की दिक्कत हो सकती है। और जिन लोगों के घर में जैसे फैमिली हिस्ट्री है, उनके मम्मी पापा को या ग्रैंड पेरेंट्स को अगर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो उनमें भी ये होने का खतरा रहता है। जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ है उन लोगों में भी हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है। तो ये सारे हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर्स हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, इसके बाद अनहेल्दी डाइट और हम स्ट्रेसफुल लाइफ जो जी रहे हैं ये एक इसका कारण है। तो अभी हाइपरटेंशन से हम बचाव कैसे करें? तो सबसे पहले कि हमको जैसे अभी कोई हाइपरटेंशन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तब से ही हमें कुछ सावधानियां बरतनी है, कुछ चीज़ें करनी है, इसकी वजह से फ्यूचर में हमें हाइपरटेंशन ना हो। और दूसरा, जो लोग जिनमें हाइपरटेंशन हुआ है और अभी शुरुआत है, वो लोग अगर इन सावधानियां और इन चीज़ों को करेंगे तो वो अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं और उनको दवाई लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो एक एक करके मैं उसको बताने जा रहा हूँ, तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इसको अपने डेली लाइफ में फॉलो कीजिए। तो सबसे महत्वपूर्ण रहता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन।
तो आपकी जो लाइफस्टाइल है आपको इस तरह मॉडिफाई करनी है कि आपका शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, समय पे सोना, समय पे उठना, खाने का अपना समय फिक्स होना चाहिए, बाद में स्ट्रेस जो है उसको कम करना है। ये सब फैक्टर्स है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज। देखिए, अगर कोई भी मशीन है, जैसे अपनी कार ही देख लीजिए, उसको हम 10 दिन 15 दिन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये शुरू होने में तकलीफ़ देती है। तो आपकी बॉडी ये पूरी कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स मशीन है, आप इसको यूज़ नहीं करोगे तो क्या होगा, बॉडी में सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा और एक एक प्रॉब्लम आपके बॉडी में डेवलप होती जाएगी। तो ये आपकी बॉडी है, इसकी वजह से ही आपका वजूद है, इसको आपको हेल्दी रखना है। हेल्दी रखना है तो आपको एक्सरसाइज करनी है। डेली कम से कम आपको 45 मिनट एक्सरसाइज करनी ही करनी है। आप क्या कर सकते हैं, आप ज़ोर से चल सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं। अगर आपको स्विमिंग पसंद है तो आप स्विमिंग के लिए भी जा सकते हैं। आप जिम जाते हैं तो भी आप वहाँ कार्डियो और साइकिलिंग कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपको जहाँ मौका मिले एक्सरसाइज करने का वो चांस छोड़ना नहीं है। जैसे आप ऑफिस में गए, आपको लिफ्ट में जाना है या सीढ़ियों से जाना है तो आप सीढ़ियों से चढ़ के जाए। थोड़ी देर अगर चल के जाना है तो ऑटो लेने की बजाय आप चल के जाए। तो आपके लाइफ में आपको जो एक्सरसाइज है उसको आपकी हैबिट बना देना है। अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, सवेरे उठ के 45 मिनट एक्सरसाइज करेंगे तो आपको फ्यूचर में ये हाइपरटेंशन होने की समस्या नहीं रहेगी। जो लोग अभी 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, उनको ये समस्या नहीं है, तो उनके लिए भी ये जो एडवाइस है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप एक्सरसाइज अच्छे से रखेंगे, आपका डाइट अच्छा रखेंगे तो आपको हाइपरटेंशन या आगे चल के डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या, हेल्दी डाइट। जो डाइट है हमारा वो बहुत हेल्दी होना चाहिए। अभी आजकल हमारा डाइट कैसा है, पूरा अनहेल्दी हो गया है। उसमें ज़्यादा ऑयल रहता है, उसमें ज़्यादा मसाले रहते हैं, नमक ज़्यादा रहता है, पैक्ड फूड्स हम खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, वड़ा, इन चीज़ों का सेवन हम बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। तो ये चीज़ें हमारे बॉडी को कुछ फ़ायदा तो नहीं पहुंचाती है, उल्टा हमारा नुकसान करती है। तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी को किस चीज़ से नुकसान हो रहा है और ये हमारे बॉडी को डैमेज कर रही है, तो उसको आपको अवॉइड करना है। अगर आपकी कार डीजल की है तो आप उसमें पेट्रोल डालते हैं क्या? नहीं, क्योंकि आप उसमें पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी आगे चल के बंद हो जाएगी। तो वैसे ही आपकी बॉडी है, इसमें आप अच्छा डाइट लेंगे, अच्छा डाइट डालेंगे तो अच्छे से काम करेगी। अगर आप इसमें कुछ भी डालते रहोगे तो एक एक प्रॉब्लम डेवलप होता रहेगा। तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको सोडियम जो है मात्रा, मतलब नमक की मात्रा आपके डाइट में काफ़ी कम करनी है। ऊपर से सब्जी पे तो कभी नमक लेना ही नहीं है। सलाद ज़्यादा खाना है, लेकिन सलाद खाना इसका मतलब उसके ऊपर नमक नहीं डालना है। कच्चा नमक डाल के अगर खाएंगे तो उसका कुछ फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि नमक और आपका हाइपरटेंशन बढ़ाएगा। जो आपके अचार है, पापड़ है, पैक्ड फूड्स है, कैन फूड्स है, उसमें भी जो सोडियम की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो उसको अभी आपको सेवन नहीं करना है। आपको सेवन करना है ज़्यादातर सब्जियां और फलों का। आपको सेवन करना है लहसुन, अदरक, हल्दी, इन चीज़ों का। तो ये चीज़ें आगे चल के आपके हार्ट को, आपके ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगी। आपको हाइपरटेंशन नहीं होगा और दूसरी भी बीमारियां होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट आपका डाइट कैसा होना चाहिए, लो कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन, लो फैट, और उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा होने चाहिए। सलाद ज़्यादा मात्रा में लेना है, और जो ऑयली चीज़ें हैं, जंक फूड है, फास्ट फूड है, इसको तो बिल्कुल लेना ही नहीं है, क्योंकि इससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तीसरी बात है कि स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए हम क्या करें। स्ट्रेस क्या है, अभी हर एक आदमी की ज़िंदगी का पार्ट बना हुआ है कि हर एक को आगे बढ़ना है। जिन लोगों का जॉब ऑफिस में होता है वहाँ भी काफ़ी कंपटीशन रहती है, तो हर फील्ड में अभी कंपटीशन हो गई है। तो हर एक को एक दूसरे से आगे निकल के जाना है। तो ये चक्कर में अभी हर एक बंदे की लाइफ जो है ये काफ़ी स्ट्रेसफुल हो रही है। तो इस स्ट्रेस को हमें हैंडल करते आना चाहिए। स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं,
और आपकी कोई हॉबी है जैसे सिंगिंग है, गार्डनिंग है, उसको समय दीजिए तो आपका जो माइंड है वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा, शांत रहेगा। रात में सोने से पहले आप योग निद्रा के भी कुछ वीडियोज़ आते हैं, उसको कर सकते हैं। तो ये जो मेडिटेशन आप करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा। और आप जैसे एक्सरसाइज, अच्छा डाइट और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने का अगर प्रयास करेंगे तो आगे चल के आपको जो हाइपरटेंशन है इसकी प्रॉब्लम होने के चांसेस नहीं रहेंगे। आपके डाइट में आपको जैसे सोडियम कम लेना है, उसके साथ साथ पोटेशियम की मात्रा जो है वो ज़्यादा लेनी है। तो पोटेशियम किन चीज़ों में ज़्यादा रहता है? ये रहता है केले में, तो केला आप रोज़ खा सकते हैं, 1 या 2 केले खा सकते हैं। संतरे में भी रहता है, नारियल पानी में रहता है। तो इन चीज़ों का सेवन करके आप आपके लेवल का पोटेशियम बढ़ा सकते हैं। पोटेशियम आपके बॉडी में जो सोडियम रहता है उसकी लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है, क्योंकि बॉडी में अगर सोडियम बढ़ गया तो क्या होगा, बॉडी में वाटर रिटेंशन होगा और उसकी वजह से क्या होगा कि हाइपरटेंशन होने का खतरा बना रहता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको मटन जो है इसको अवॉइड करना है। आप फ़िश ले सकते हैं लेकिन फ़िश में भी ज़्यादा तेल का इस्तेमाल मत कीजिए। और अंडे अगर आपको खाना है तो सिर्फ वाइट एग खाइए, मतलब जो पीला रहता है अंदर का उसको निकाल लेना है और सिर्फ वाइट एग खाना है। इसके बाद आपको जो टोबैको और अल्कोहल है इससे परहेज करना है, क्योंकि टोबैको और अल्कोहल ये हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स को काफ़ी डैमेज करते हैं और आगे चल के काफ़ी समस्याएं क्रिएट करते हैं। तो इसको अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो नींद है आपको एडिक्वेट स्लीप लेनी है। कम से कम 7 से 8 घंटा नींद डेली होनी चाहिए, क्योंकि अगर नींद एडिक्वेट रहेगी तो आपके बॉडी को रेस्ट मिलेगी और जो कुछ दिन भर में आप जो एक्सर्शन करते हैं या जो कुछ आपका स्ट्रेस रहता है वो सब अच्छी नींद से कम हो जाता है। तो क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण ये 5 चीज़ें जो मैंने अभी बताई। सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी 45 मिनट्स, एटलीस्ट 45 मिनट्स इन अ डे, मतलब पसीना आने तक आपको एक्सरसाइज करना है। दूसरा, हेल्दी डाइट लेना है आपको। तीसरी बात, आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने का प्रयास करना है। चौथी बात, टोबैको और अल्कोहल इससे परहेज करना है। और 5वीं महत्वपूर्ण बात कि आपको कम से कम 7 से 8 घंटा नींद लेना है। अगर इन चीज़ों का आप पालन करेंगे तो आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि जो अच्छे हैबिट्स है उसको प्रेस्टीज नहीं मिल रहा है और जो बैड हैबिट्स है उसको ज़्यादा प्रेस्टीज मिल रहा है। हम होटल में खाना खाने जाते हैं तो सब तेल की सब्जियाँ, पराठे, मीठा, आइसक्रीम ये सब खाते हैं और जो नींबू पानी है जिसको हमको पीना चाहिए उसमें हाथ धोते हैं। तो हमको क्या करना है कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल है और जो हेल्दी चीज़ें हैं उसको सोसाइटी में करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को करने के लिए उनको प्रेरित करना है। ये चैनल बनाने का ही हमारा उद्देश्य ये है कि हमें भारत से 90% बीमारियों का खात्मा करना है और ये अकेले का काम नहीं है। आप सब लोग मिलके इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, आप खुद इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए प्रेरित करेंगे तो हम इसको अचीव कर सकते हैं। और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि इंडिया आज जो पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की कैपिटल बना पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा मरीज़ हमारे देश में हैं, इसको हम कम कर सकते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है हेल्थ एजुकेशन से, और ये कोई अकेले आदमी का काम नहीं है, तो ये पूरे सोसाइटी का काम है, क्योंकि जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है, जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, ये हर एक आदमी तक पहुँचे और हम ये डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और जो अन्य बीमारियां हैं उनसे निजात पा सके। लेकिन समझो आपने इन चीज़ों का पालन नहीं किए और आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और कंसिस्टेंटली ज़्यादा आ रहा है, 3-4 रीडिंग ज़्यादा है, 150 है, 160 है, तो आपको फिर दवाएं लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो काफ़ी सारे पेशेंट जो मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो कोई लक्षण नहीं है तो मैं दवाइयाँ क्यों लूँ? तो ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि जो हाइपरटेंशन है ये साइलेंट किलर है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके मैंने लाइफस्टाइल कैसे मॉडिफाई करनी है उसके बारे में बताया है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों में अगर हाइपरटेंशन होता है या कुछ अन्य बीमारियों से होता है तो यह हाइपरटेंशन जो है इसको कंट्रोल रखना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है। क्योंकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखेंगे तो उससे जो होने वाली समस्या है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है या किडनी डैमेज होने की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी।
तो उसके लिए अलग अलग मेडिसिन आती है। उसमें बीटा ब्लॉकर्स रहते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स रहते हैं, AC इनहिबिटर्स रहते हैं, डायरेटिक्स रहते हैं। तो पेशेंट को चेक करके उसको प्रॉब्लम कितनी है और उसको और कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है क्या, वो सब देख के उसकी दवाइयाँ डिसाइड की जाती है। लेकिन अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो हमको BP या डायबिटीज़ होगा ही नहीं, तो दवाई की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कुछ शंका या सवाल होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और चैनल डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।